हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसके 3.3 के इंट्रोडक्शन पर। और एक बात कि इस वीडियो में हम आपको टोटल 56 फॉर्मूले बताने वाले हैं। और एक वादा यह भी है हमारा आपसे, और ये वादा ये है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और जो हम बता रहे हैं उसको नोट कर लेते हैं, तब इन 56 फॉर्मूले जितने जो फॉर्मूले मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होने वाली, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको सारे फॉर्मूले याद भी करा देंगे। जी हाँ, ये वादा है हमारा आपसे कि आपको दोबारा फिर याद करने की जरूरत नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। और ये जो जितने फॉर्मूले हैं ना, वो आपके चाहे क्लास 11th हो, 12th हो, आगे भी अगर मैथ लेके आप पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सबके लिए चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जान चुके हैं अब तक, कि ये जान चुके हैं कि जो मेरा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ पे मेरा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जान चुके हैं ना, पॉजिटिव होते हैं। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे मेरा केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सारे जो बच गया रेस्ट मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो सारा मेरा नेगेटिव होता है, राइट। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पे मेरा टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारा नेगेटिव होता है। जबकि जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पे मेरा केवल कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल मेरा नेगेटिव होता है, राइट है, क्लियर है। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग इसी चीज को हम लोग एक याद करने का ट्रिक भी कह सकते हैं। ऐसे जरूरत नहीं है एक बार दो बार, अगर दो चार क्वेश्चन इस पर बेस्ड बना लो ना तो इसको याद करने के चूंकि हम पहले इसी से याद किए थे, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद तो हम इस चीज को भूल भी गए थे क्योंकि हमको याद हो गया था ये चीज, ठीक है। तो फिर भी देख लीजिए, ऑल शिमला ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल तो मतलब ऑल पॉजिटिव, शिमला का एस से साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, जबकि ट्रांसपोर्ट का टी से टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और कंपनी का सीक से कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। जी हाँ गाइस, तो इस तरह से हमने याद किया था। हाँ, तो ये सब तो हम लोग को पता है, ठीक है। और एक चीज, अब देखिए, एक चीज और इससे पहले नोट कीजिएगा, ठीक है, एक चीज इससे पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या नोट करना है भाई, साइन जो होता है, साइन अगर माइनस थीटा हो ना तो ये मेरा माइनस साइन थीटा देता है, ठीक है। और अगर कॉस मेरा माइनस थीटा होता है ना तब ये मेरा कॉस थीटा देता है। डेट मीन कि ये मेरा माइनस यहाँ से गायब हो जाता है ना। इसको पहले नोट कर लीजिएगा, तभी इसको नोट करना है, तब ये बता रही है आखिर अब क्या लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे है ना, एट 0 डिग्री एंड 360 डिग्री एंड 180 डिग्री, जो कि एक्स एक्सिस पर है। यहाँ पे क्या होता है, हियर इज नो एनी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ध्यान से समझिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है, चाहे 0 डिग्री हो या फिर 2 पाई रेडियन यानी कि जिसको 360 डिग्री कहते हैं, या फिर 180 डिग्री जिसको कि पाई रेडियन कहते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं होता। अब कैसे चेंज नहीं होता, ये अब इसके बाद यानी कि इसको मिटाने के बाद जो हम बताएंगे उसमें क्लियर होने वाला आपका, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिए कि मेरा एक्स एक्सिस पर ये मेरा 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360, तीनों तो मेरा एक्स एक्सिस पर बैठा होता है ना, तीनों मेरा एक्स एक्सिस पर होता है कि नहीं। 180 डिग्री कहाँ होता है, यहाँ ऐसे करके पूरा इतना 180 डिग्री यहाँ पर। 2 पाई भी अगर यहाँ पे जाएंगे तो मेरा फिर 2 पाई अगर देखें तो यहाँ से घूम करके हमको यहाँ जाना पड़ता है क्या, तो यानी कि एक्स एक्सिस हो गया ये वाला मेरा। एक्स एक्सिस पर मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं होता है, ठीक है, बस इसको ध्यान में रखिए। और वाई यानी कि चेंज नहीं होने का मतलब, साइंस में अगर क्वेश्चन रहेगा तो साइन में ही होगा, कॉस में रहेगा तो कॉस ही, टेन में रहेगा तो टेन ही, कॉट में रहेगा तो कॉट ही, सेक में रहेगा तो सेक ही, कॉसेक में रहेगा तो कॉसेक ही। जबकि 90 डिग्री जिसको पाई बाय 2 रेडियन भी बोलते हैं, और 270 डिग्री जो कि मेरा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पर मेरा साइन थीटा बदल जाता है, कॉस में 10, कॉट में सेक, कॉसेक में, ठीक है। इसको बस ध्यान में रखिए और इसको पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको अब आगे बता रहे हैं हम, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए गाइस। हाँ, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हम क्या लिखे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री लिखे हैं ना, आप पाई बाय 2 भी रख सकते हैं क्योंकि साइन 90 डिग्री रेडियन में पाई बाय 2 के इक्वल होता है, तो हमको कंफर्टेबल यही लगता है तो हम यही लिखे हैं, ठीक है। हम इसी तरह से याद भी किए हैं। तो देखिए क्या होता है, और यहाँ पे थीटा जो है ना मेरा एक्यूट एंगल है, ठीक है, यहाँ पे थीटा मेरा एक्यूट एंगल। अगर देखिए, अगर 90 डिग्री से हम थोड़ा सा थीटा अगर माइनस करते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उससे पहले एक चीज, 90 डिग्री और 270 डिग्री जो कि वाई एक्सिस पे हम क्या बोले हैं, वहां पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है ना। तो साइन थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। ध्यान से देखिएगा, एक बस इतना बता देंगे, अब बाकी सब आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है, कॉस थीटा में चेंज हो, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेन कॉस में चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे हम क्या बताएं, चेंज होता है फंक्शन
फंक्शन चेंज होता है, यानी कि बोले तो रेशियो चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस में चेंज हो गया। ठीक, 90 से थीटा माइनस करेंगे, 90 से थीटा माइनस करेंगे, 90 से थीटा माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेन फंक्शन मेरा ये है, ठीक है, मेन फंक्शन, हमको मेन फंक्शन देखना है, मेन फंक्शन मेरा साइन है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव और ये कॉस मेरा थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अभी ध्यान से अभी सब करेंगे अपने आप आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर से कॉस 90 में, 90 में क्या होता है? चेंज होता है। 90 किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा साइन थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये भी मेरा प्लस लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक है। वैसे अब 10 90 माइनस 10 90 है यहाँ पे, तो 90 की वजह से मेरा 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, ये मेरा कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा बन गया। अब क्या? कॉट थीटा बन गया, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बन गया, और 90 से थीटा माइनस करने पर मेरा क्या होता है भाई? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो 10 है मेन फंक्शन, 10 भी मेरा प्लस होता है, ठीक ठीक ठीक। कॉट से करेंगे, 90 है तो मेरा 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे सब पॉजिटिव होता है। सेक में है 90 माइनस थीटा, सेक मेरा चेंज होता है कॉसेक में ना, 90 पे और 270 डिग्री पे चेंज होता है, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी मेरा पॉजिटिव होता है, कॉसेक चेंज होता है मेरा, 90 और 270 रहता है तो क्या बताए हैं? चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कॉसेक मेरा सेक में चेंज हो जाएगा इस तरह से, और सेक थीटा बन जाएगा ये। और 90 माइनस थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मीन इसका भी साइन मेरा पॉजिटिव, ये हो गया ना। अभी हम लोग 90 माइनस थीटा देखें, अब 90 प्लस थीटा देखेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, आप जल्दी से नोट कीजिए इसको। हाँ अब देखिए, पहले 90 माइनस 90 प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा। 90 पे क्या होता है हम क्या बताएं? 90 और 270 पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है, तो पहले चेंज कर लेंगे, मेरा कॉस थीटा बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसका हम लोग को साइन देखना है भाई, 90 प्लस थीटा, 90 में अगर थोड़ा सा एंगल हम ऐड करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में ना जी। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन थीटा है ना, मेन वाला फंक्शन देखना है, मेन वाला फंक्शन साइन थीटा है, और साइन थीटा मेरा इसमें फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है? पॉजिटिव, इस वजह से भी मेरा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। आगे देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस है तो मेरा चेंज हो जाएगा भाई किसमें? साइन में, ठीक है, साइन में चेंज हो गया, साइन थीटा में। 90 प्लस थीटा किस में पहुंचेंगे हम? सेकंड क्वाड्रेंट में ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस, मेन वाला फंक्शन देखना है, ये वाला नहीं देखना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, हम लोग को ये वाला फंक्शन देखना है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लोग जो किए कॉस प्लस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जो केवल साइन और कॉसेक ना मेरा पॉजिटिव होता है, ये तो मेरा नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये वाला मेरा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि नहीं ये भी मेरा नहीं ये मेरा नेगेटिव कैसे होगा जी? ये मेरा नेगेटिव कैसे होगा? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 90 प्लस थीटा के रूप में ना। अब पहले 90 माइनस था, अब 90 प्लस हो गया है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। पहले तो हम लोग देखेंगे 90 है, 90 होगा तो मेरा क्या, मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा? फंक्शन हम लोग का देखना है क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन 90 है तो 90 पे मेरा कॉस हो जाएगा, ठीक, कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब देखना है हम लोग को क्या भाई? साइन देखना है। 90 प्लस थीटा जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है? ये वाला मेन फंक्शन देखना हम लोग को, मेन ये नहीं देखना है। साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस मेरा 90 पे हो जाएगा चेंज, इट मीन ये बन जाएगा मेरा साइन थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा केवल पॉजिटिव होता है, इट मीन ये मेरा नेगेटिव आएगा। मेन वाला देखना है मेरा, ये इस पे नहीं देखना है इसका साइन। अब 10 90 प्लस थीटा, 10 तो मेरा 90 पे चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, ठीक है, कॉट थीटा। और 90 चूंकि प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा 10 होता है नेगेटिव, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट मेरा चेंज हो जाएगा 10 में, ये हो जाएगा मेरा 10 थीटा। और 90 प्लस थीटा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव। सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा मेरा, सेक चेंज हो जाएगा मेरा कॉसेक में, कॉसेक थीटा। और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा सेक होता है नेगेटिव, ठीक है। अब आ गया कॉसेक 90 प्लस, कॉसेक चेंज हो जाएगा मेरा किस में भाई? कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉसेक प्लस होता है ना, तो ये ऐसे ही रह जाएगा।
अब हम लोग 90 माइनस थीटा देख लिए, 90 प्लस थीटा। अब 180 माइनस थीटा देखेंगे, ठीक है, 180 माइनस थीटा। इसको जल्दी से पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए आप लोग। तो हाँ देखते हैं अब 180 माइनस थीटा, थीटा ठीक है, 180 थीटा मेरा क्या है, एक्यूट एंगल। 180 में अगर थीटा माइनस होगा तो क्या होगा मेरा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, ठीक है। और मेरा वादा याद है ना, हम क्या बोले हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाने हैं, ठीक है, और याद हो भी जाएगा। देखिए बहुत आसान है जी, एक दो बार, एक अभी तो हम लोग दूसरे नंबर पे आए हैं ना, सॉरी तीसरा नंबर हो गया ये, इससे पहले वाला दूसरा नंबर था, उसको नोट कर लीजिएगा, ये मेरा तीसरा नंबर हो गया है, ठीक है। चलिए इस पे बात करते हैं, याद हो जाना है, बहुत आसान है। देखिए हम लोग क्या बात किए थे बाबू, क्या बात किए थे, एक चीज बात किए थे ना कि चाहे 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, या फिर मेरा 360 डिग्री हो, यानी कि 0 डिग्री पाई रेडियन 2 पाई रेडियन हो, तो यहाँ पर मेरा कोई फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसिक ही रहेगा, कॉसेक ही रहेगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, पहले ही बात कर चुके हैं। तो अब चूंकि 180 है तो सब में तो मेरा वही रहना है, ठीक है, सब में तो मेरा वही रहना है, साइन ही इसका रहेगा, एक एक करके ही बात करते हैं, ठीक है। इसका साइन ही रहेगा, ठीक, साइन क्या, थीटा रहेगा, ठीक है, साइन थीटा। अब हमको देखना है साइन क्या होगा इसका, 180 माइनस थीटा, 180 से अगर हम थीटा माइनस करते हैं तो हम पहुंचते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन होता है पॉजिटिव, इस वजह से ये मेरा पॉजिटिव, ठीक है। आगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा है तो ये तो मेरा, चूंकि 180 है तो फंक्शन तो वही रहना है, मेरा फंक्शन तो अपन लोग का वही रहना है भाई, कॉस थीटा ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा इट मीन की सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये तो नहीं होता है, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब बात करते हैं 10 तो मेरा वही रहना है भाई, 10 थीटा ही रहेगा। और चूंकि ये मेरे सेकंड क्वाड्रेंट को बता रहा है ना, 180 से अगर थीटा माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 मेरा पॉजिटिव नहीं होता है, ये मेरा नेगेटिव होता है, इट मीन ये मेरा नेगेटिव। आगे बात करते हैं कॉट 80, 180 माइनस थीटा। कॉट तो मेरा कॉट ही रहना है, क्यों, क्योंकि ये है मेरा 180 पे और 360 डिग्री पे और 0 डिग्री पे मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता है। 180 माइनस थीटा इट मीन कॉट थीटा। अब साइन देखते हैं, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, हाँ। सेक 180 माइनस सेक का तो मेरा सेक ही रहना है, सेक थीटा, और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा सेक होता है नेगेटिव, केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही ना पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये मेरा कॉसेक ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे 180 है, यहाँ पे मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता है, कॉसेक ही रह गया, 180 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, यहाँ पे 180 माइनस थीटा, और कॉसेक मेरा सेकंड क्वाड्रेंट को बता रहा है। कॉसेक जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये हो गया मेरा पॉजिटिव ही, ठीक है। पॉजिटिव लिखना नहीं है, केवल ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है ना। देखिए 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा कहाँ पहुंचते हैं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल मेरा ये दोनों यानी कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अब 180 माइनस थीटा देख लिए, अब 180 प्लस थीटा देखना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप पॉज करके वीडियो नोट कर लिए, इसको मिटा रहे हैं। 180 प्लस थीटा देखते हैं हम लोग, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब देखिए 180 प्लस थीटा, हम क्या बोले हैं, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होना है ना, तो 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा ही रह जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मेरा कहाँ पहुंचता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे ना हम। 180 में थोड़ा सा एक्यूट एंगल अगर ऐड करते हैं हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे कि नहीं, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और कॉट थीटा ही मेरा पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव होते हैं। इट मीन कि साइन थीटा मेरा हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट को बता रहा है। आगे cos प्लस 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 पे चेंज तो होना है नहीं, तो cos थीटा का cos थीटा ही रहना है। अब 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और cot पॉजिटिव होता है, ये नहीं, ये नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट और 10 थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 थीटा तो मेरा नेगेटिव ही, सॉरी पॉजिटिव होता है ना, 10 थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और 180 है तो 10 ही रहना है, 10 ही रहना है, 10 थीटा हो गया। कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट तो मेरा चेंज होगा नहीं, ठीक है, चेंज होगा नहीं, कॉट थीटा ही रहना है, क्योंकि 180 डिग्री है, इस पर चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुंच रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, ये कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव ही रहने देने। सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा करेंगे तो सेक तो मेरा सेक ही रहेगा, क्योंकि मेरा है 180, यहाँ पे सेक थीटा ही रहना है। अब 180 प्लस थीटा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा।
ये मेरा प्लस हो रहा है, 2 को प्लस होता है, ये देखिए आ गया है। आगे कॉसेक, कॉसेक का तो मेरा कॉसेक ही रहना है, कॉसेक थीटा ही रहेगा, 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा केवल टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, कॉसेक थीटा नहीं, इस वजह से ये मेरा साइन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब 180 माइनस थीटा देख लिए, 180 प्लस थीटा देख लिए। अब फोर्थ में देखेंगे हम लोग 270 माइनस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा। ठीक है, इसको जल्दी से पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ये तीसरा नंबर है मेरा, ठीक है, इससे पहले वाला दूसरा नंबर था। हाँ, वेलकम गाइस। चलिए, साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 यानी कि 3π/2g। आपको जिसमें कंफर्टेबल होता है वही रखिए यहाँ पे, ठीक है। हमको 270 डिग्री थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, हम चूंकि इसी में ही पढ़े हैं, याद चूंकि इसी तरह की, इस वजह से हमको ये कंफर्टेबल लगता है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो करिए। अब देखिए 270 डिग्री पे मेरा फंक्शन चेंज होता है ना, क्योंकि 270 डिग्री कहाँ मेरा लाई कर रहा है, वाई क्वाड्रेंट पे, सॉरी वाई क्वाड्रेंट बोलते हैं, वाई एक्सिस ना, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, पहले साइन तो मेरा कॉस में चेंज होगा, जी कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 270 में थीटा माइनस करते हैं, 270 में क्यूट एंगल थोड़ा माइनस करेंगे, हम पहुंचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और कॉट थीटा मेरा पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। मेन फंक्शन मेरा ये है, इसको नहीं देखना है हमको, ये वाला देखना है, इसका साइन देखना है, इसका साइन, ठीक है। इसके एंगल में ये बैठा हुआ है, अगर इतना माइनस करेंगे तो साइन कुछ जो निकलेगा वो एंगल वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट का होगा ना, इसके एंगल, तो इसका साइन देखना है ना कि इसका, ठीक है। आगे 270 डिग्री पे मेरा फंक्शन चेंज होता है, इट मीन ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा छूट गया, साइन थीटा और कॉस थीटा है। 270 डिग्री में थीटा माइनस करते हैं तो हम पहुंचते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होता है। अब देखिए टेन थीटा है यहाँ पे, 270 माइनस थीटा करेंगे, टेन थीटा तो मेरा पहले चेंज हो जाएगा भाई कॉट थीटा में, और 270 माइनस थीटा इट मीन कि हम पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेन थीटा पॉजिटिव ही होता है, इस वजह से ये भी मेरा पॉजिटिव। कॉट थीटा 270 माइनस थीटा, 270 देखे जैसे हम लोग को पता है 90 डिग्री और 270 डिग्री पे मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कॉट थीटा मेरा चेंज हो जाएगा किसमें टेन थीटा में चेंज हो गया। अब 270 माइनस थीटा इट मीन कि मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉट थीटा और टेन थीटा दोनों ही पॉजिटिव होता है, ये मेरा पॉजिटिव हो गया। आगे देखते हैं सेक मेरा चेंज होगा कॉसेक में, क्योंकि 270 है चेंज होता है, कॉसेक में चेंज हुआ 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा सेक होता है नेगेटिव, यहाँ पर कॉसेक चेंज हो जाएगा मेरा सेक में, सॉरी सारे थीटा भूल जाते हैं बार बार हम, कॉसेक 270 माइनस थीटा हो गया मेरा सेक थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, इस वजह से ये मेरा नेगेटिव। अब 270 माइनस थीटा देख लिया, अब 270 फटाक से हम लोग प्लस थीटा भी देख लेते हैं, आप लोग जल्दी से इसको पॉज करके नोट कीजिए। अब ये नंबर हो जाएगा मेरा 5, अब इसको हम मिटा रहे हैं, तो नोट कर लिए, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, ठीक है, याद हो जाना है। टोटल 56 फॉर्मूले बताने वाले हैं हम इस तरह से, और 56 का 56 एंड तक आपको याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है, ये मेरा गारंटी है आप लोग से। 270 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, आपको याद करना है क्या, इसको याद क्या करना है, इतना आसान है, लेकिन हाँ यूज़ इसका बहुत है, 11 12 दोनों में ही बहुत यूज़ है यार, यूज़ बहुत है, इसको नेगलेक्ट करके नहीं चलना है कि बहुत आसान है तो क्या मतलब, ना यूजेस बहुत है इसके, और आसान भी तो है। चलिए ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, प्लस थीटा 270 है तो फंक्शन मेरा चेंज होगा भाई, फंक्शन चेंज होगा तो मेरा साइन बनेगा कॉस थीटा। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, यानी कि हम पहुंचे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा और कॉसेक थीटा ही मेरा पॉजिटिव होता है, कि मेरा साइन है, इस वजह से ये मेरा नेगेटिव। ये वाला नहीं देखना है कि अच्छा कॉस थीटा तो मेरा पॉजिटिव होता है जी, यहाँ पर साइन कैसे दे दिया माइनस, ये वाला देखना है ना हम लोग को, ये वाला, ये थोड़ी देखना है हमको, ये देखना है मेन फंक्शन मेरा ये है, हमको ये देखना है, ये नहीं देखना। अब कॉस भी चेंज हो जाएगा भाई, 270 है तो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव। 10 चेंज हो जाएगा मेरा कॉट थीटा में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 मेरा नेगेटिव, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है जी। कॉट 270 प्लस थीटा इट मीन कॉट मेरा पहले तो चेंज होगा 10 थीटा में, क्योंकि 270 और 90 डिग्री जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है वो उस पे मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है। 270 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉट थीटा नेगेटिव होता है, केवल कॉस थीटा और सेक थीटा ही मेरा प्लस होता है वहाँ पे।
सेक थीटा चेंज हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव। देखिए दो को पॉजिटिव सब में आएगा, दो को पॉजिटिव सब में आ रहा है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव ही होता है ना, ये तो पता ही। अब आगे कॉसेक टू से कॉसेक तो मेरा चेंज हो जाएगा पहले सेक थीटा में, और देन हम लोग को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक मेरा नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव। अब देखिए 270 प्लस थीटा देख लिए, माइनस भी देख लिए, प्लस भी देख लिए। अब 6 नंबर नोट की, 6 नंबर दीजिएगा आप। 6 नंबर देकर के अब हम लोग देखेंगे 360 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके वीडियो नोट कीजिए, आप जल्दी से नोट कीजिए। हे गाइस चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या देखना है, साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। 360 मेरा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब सॉरी एक्स एक्सिस जी, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस वजह से मेरा फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि साइन मेरा रहेगा साइन ही, साइन थीटा। और ये जो 360 माइनस थीटा है, 360 में अगर हम थोड़ा सा एक्यूट एंगल, अगर हम 360 यानी कि 2 पाई रेडियन, थोड़ा सा एक्यूट एंगल माइनस करते हैं, हम पहुंचते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा ही मेरा क्या होता है, QUAD क्वाड्रेंट है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात अभी चल रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर मेरा नेगेटिव, तो साइन थीटा मेरा ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इस फंक्शन को देख के काम करना है, इस फंक्शन को नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस तो मेरा पहले चेंज होगा नहीं क्योंकि 360 है, तो कॉस तो मेरा कॉस थीटा ही रहना है। और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से पॉजिटिव होगा ये। 10 तो मेरा 10 ही रहना है भाई, 10 थीटा ही रहना है। और 360 से फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा 10 होता है नेगेटिव, ठीक है। कॉट तो मेरा कॉट ही रहना है, कॉट थीटा हो जाएगा ये। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक 360 माइनस थीटा यानी कि सेक थीटा तो चेंज होना है नहीं, सेक थीटा का सेक थीटा ही रहेगा। और हम लोग को ये भी मालूम है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा मेरा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस और सेक देखिए, कॉस और सेक पॉजिटिव हम लोग लिखे हैं। कॉसेक 360 माइनस थीटा यानी कि कॉसेक तो मेरा कॉसेक ही रहना है, कॉसेक थीटा। और हम लोग को पता है 360 से थीटा माइनस करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक मेरा नेगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं 360 प्लस थीटा पे, ठीक है। जल्दी से इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। हाँ ये तो बहुत आसान है, देखिए 360 प्लस थीटा ना, 360 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। सारा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही होना इसमें तो कोई बात ही नहीं। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी। और हम लोग को ये भी मालूम है कि 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, इस वजह से साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन ही रहेगा, कॉट ही रहना है, सेक थीटा ही, और कॉसेक थीटा ही रहेगा। अब तक हम लोग 8 6 48 कर लिए ना। अब और 6 देखेंगे, वो आसान है, ठीक है। एक और देखेंगे, 6 ही देखना है हम लोग को उसमें। और कभी एक चीज और कि ऐसा भी पूछे अगर कि साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, तो 0 डिग्री प्लस थीटा कहने का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, कुछ ऐसा ही आएगा ना, तो वो हम नहीं बता रहे हैं। 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, क्या वही तो आएगा। 0 डिग्री बोलिए फिर 360 डिग्री बोलिए, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है क्या। 360 डिग्री बोलिए फिर 0 डिग्री, बात तो बराबर ही होने वाला है ना, क्योंकि दोनों तो एक्स ही क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। और दोनों में कुछ थीटा प्लस करेंगे तो हम ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंचने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल सारा रेशियो जो है मेरा पॉजिटिव ही रहने वाला है, और चेंजिंग तो कुछ होगा नहीं ना, तो वो हम नोट नहीं करा रहे। इसके बाद और 6 देखने वाले हैं, जल्दी से इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए गाइस। हो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अब लास्ट है, और ये क्या है, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइक्लिक वेयर n बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ साइक्लिक कहने का मतलब एक चक्कर, ठीक है। यहां से स्टार्ट किए, एक चक्कर लगा, यहां से फिर से स्टार्ट करेंगे, एक चक्कर, 2 3 4, यानी कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री जी, 2 पाई रेडियन, फिर से 2 पाई रेडियन, फिर से मतलब एक 2 पाई रेडियन पहले होगा ना, फिर 4 पाई रेडियन, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, फिर 10 पाई, इस तरह से चक्कर लगा सकते हैं कि नहीं हम लोग। एंगल खत्म नहीं होता है ना 2 पाई पे, 360 डिग्री पे, हम लोग को पता है। तो क्या होता है ना, हर 2 पाई रेडियन के बाद ना वैल्यू रिपीट होने लगता है। ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, कि हर 2 पाई रेडियन के बाद की वैल्यू होता है रिपीट होना हमारा स्टार्ट। हर 2 पाई रेडियन के बाद वैल्यू हमारा होता है स्टार्ट रिपीट होना, ठीक है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ना
साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा होता है, जहां पे n बिलोंग करता है हमारा इवन नंबर को, ये इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। ये मालूम है कि नहीं, कितने बार तो बता चुके हैं हम जी। BELONG बिलोंग्स टू, इसके बारे में सेट में हम लोग को पढ़ना है अच्छे से क्या होता है। बिलोंग्स टू यानी कि n जो है मेरा इवन नंबर है, इतना समझिए ना, वेयर n इज अ इवन नंबर, ठीक है। साइन 2n पाई प्लस थीटा, यहाँ पे n के जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो साइन 2 पाई प्लस थीटा बनेगा ना। 2 पाई प्लस थीटा क्या, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई में प्लस थीटा करेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव रहता है साइन सारा चीज का, और चूंकि 2 पाई है, 2 पाई पे तो मेरा वैल्यू अनचेंज होता है, कोई चेंजिंग ही नहीं होता है, अनचेंज रहता है। 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, वही चीज। उसी तरह अगर ये एक और चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंचे यानी कि 4 पाई, वापस से जब 4 पाई होगा ना तब फिर भी यही फॉर्मूला। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे, अगर क्योंकि इवन नंबर रखना है। 4 रखेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। 8 रखेंगे, 4 रखेंगे, सॉरी अब 4 रखिए ना, 6 रखेंगे तो 12 पाई हो जाएगा, ऐसा होगा ना। तो ये सारे इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई पे हम क्या देखते हैं कि मेरा जो वैल्यू होता है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉट 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। आई होप गाइज कि इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको फॉर्मूले बताए होंगे आपको आ गया होगा दिमाग में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, बस एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है। तो खुद से एक बार कीजिए कैसे कैसे कितना आसान तो है यार, कितना आसान, कितने प्यार से बताया, और बहुत स्वीट सा तो चैप्टर है, ठीक है। और चूंकि ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री तो फॉर्मूला के बिना चलने वाला है नहीं, ठीक है। ये हाथ पैर इसका सारा जो ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला ही है। अगर ये फॉर्मूला नहीं तो फिर तो आप चल नहीं सकेंगे ना थोड़े भी दूर। तो फॉर्मूले पे तो आपको कमांड रखना पड़ेगा जी, तो फॉर्मूले पे तो कमांड रखना पड़ेगा। अगले वीडियो में जो है हम और भी कुछ फॉर्मूले प्लस उसके डेरिवेशन पे बात करने वाले हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए फिर से अगर नोट नहीं किए हैं तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में गाइस, ठीक है। थैंक यू।